गाइस यहाँ बस गाड़ी में सर्विसिंग के लिए चारों चक्के खोले जा रहे हैं और चारों चक्कों को खोल के ब्रेक की असेंबली खोली जाएगी और ब्रेक क्लीनिंग की जाएगी। कूलेंट भी यहाँ बस ड्रेन हो रहा है। ये कूलेंट का वॉल होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर वॉल। यहाँ पास नीचे आप डब्बा देखेंगे, डब्बे में कूलेंट ड्रेन हो रहा है धीरे धीरे। ये ब्रेक ऑयल है, ब्रेक ऑयल इसमें डाला जा रहा है डब्बे में, और ब्रेक ऑयल इस कंटेनर में डाला जा रहा है। ये कंटेनर से फिर गाड़ी में डाला जाएगा पंपिंग के थ्रू। और उससे पहले सबसे पहले हम ब्रेक ऑयल ड्रेन करेंगे। ये हाइड्रोलिक ब्रेक होता है जैसे कि आप जानते हैं आजकल की गाड़ियों में। तो यहाँ से ये कैलिपर असेंबली है, ब्रेक डिस्क है और इसके बीच में ब्रेक पैड फंसे होते हैं। जब हम ब्रेक पैडल दबाते हैं तो यही ब्रेक पैड ब्रेक डिस्क को पकड़ते हैं तो ब्रेक लगता है। अब हम ये पूरी असेंबली खोल के यहाँ से जो हाइड्रोलिक ऑयल का वे होता है वहाँ से हम ऑयल को ड्रेन करेंगे। ब्रेक पैडल कंटिन्यू पंपिंग करते रहना पड़ता है और जिससे कि ईज़िली जितने भी पाइपलाइन में हाइड्रोलिक ऑयल है वो सब निकल जाए। देखेंगे गाइस, ये रियर साइड हम आ चुके हैं और रियर साइड ब्रेक शू होता है। फ्रंट साइड में आपको ब्रेक डिस्क दिखा रहा था, ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड। रियर साइड ब्रेक शू होता है और यहाँ पर हम पीछे तरफ ये रास्ता होता है जहाँ से ब्रेक ऑयल ड्रेन किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ से ब्रेक ऑयल ड्रेन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए गाइस, ब्रेक ऑयल ड्रेन करने के लिए अभी यहाँ पर कर दिया गया है, फिर से लगा दिया गया है। तो ब्रेक ऑयल ये पाइप के थ्रू इस डब्बे में जा रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर ऑलरेडी क्रिएटेड है पाइपलाइन पे, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और ये ऑटोमेटिक इस डब्बे में जाते जा रहा है। ब्रेक ऑयल ड्रेनेज चल रहा है, उससे पहले हम यहाँ पर कुछ छोटा मोटा और काम निपटा लेते हैं, जैसे कि एसी फिल्टर क्लीन कर दिया जाएगा। एसी फिल्टर निकाला जा रहा है यहाँ से और ब्लोअर क्लीन कर दिया जा रहा है। ब्लोअर में एयर मार के तो देखेंगे ये सब जितने भी ब्लोअर के वेज होते हैं, एसी वेंटिलेशन के वेज होते हैं, वहाँ से धूल निकले हैं और ये नया तो फाइनली यहाँ पर सब वापस से टाइट कर दिया जा रहा है और जो ब्रेक ऑयल निकलना था वो निकल चुका है और यहाँ से सिस्टम निकाल लिया जा रहा है वापस। ये देखेंगे गाइस, यहाँ पास ये मशीन है, इसी में ब्रेक ऑयल डाला गया था, फ्रेश ऑयल, और ये इस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ से ब्रेक ऑयल कार में जा रही है। जितनी भी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें ये जा रहा है। और सेम टाइम पे हमने यहाँ से भी फ्रंट साइड से भी जो ब्रेक ऑयल होता है उसको ड्रेन करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये डब्बे में जाते जा रहा है पुराना ऑयल और सेम टाइम पे नए ऑयल नए पाइपलाइन सिस्टम में जाते जा रहे हैं इस मशीन के ज़रिए। और साथ ही साथ छोटे मोटे और कुछ काम कर लिए जा रहे हैं, जैसे कि शैम्पू डालना वाइपर टैंक में। ये वाइपर टैंक होता है, जनरली बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ये क्या है, और आपकी गाड़ी में वाइपर का पानी आना ख़त्म हो जाता है, उस टाइम पे आप इस टैंक में पानी डाल के वाइपर यूज़ कर सकते हैं। जनरली शैम्पू डालना बेस्ट होता है, क्योंकि शैम्पू एक लुब्रिकेशन क्रिएट करता है आपके विंडशील्ड ग्लास और वाइपर ब्लेड के बीच, जिससे कि विंडशील्ड ग्लास में स्क्रैचेस नहीं आते हैं। इसी तरीके से चारों व्हील की तरफ से हमने ब्रेक ऑयल निकाल लिया। ये फाइनल 4th व्हील पे आ गए हम, जहाँ से ब्रेक ऑयल ड्रेन किया जा रहा है। देखेंगे ये ऑयल आना स्टार्ट हो रहा है अभी और इसमें जाएगा।
हो गया फाइनली, अब टाइट कर लिया जाएगा। तो फाइनली गाइस अब इसको भी निकाल लिया जाएगा। यहाँ से जितना ऑयल जाना था सिस्टम पे जा चुका है। अब हम मैनुअल भी फिल कर सकते हैं अगर पूरी तरीके से ये फिल नहीं हुआ होगा तो। ये देखेंगे यहाँ बस ऑयल का गेज होता है, यहाँ तक ऑयल फुल होता है। अभी और भी ऑयल जाएंगे तो धीरे धीरे पंपिंग करके हम ब्रेक पैडल को पंपिंग करके पूरे सिस्टम पे सप्लाई करेंगे ऑयल को। और ये मशीन हटा लिया जा रहा है अभी। देखेंगे अभी मैनुअली फिल किया जा रहा है कुछ अमाउंट ऑफ ऑयल। अब एयर फिल्टर पे आते हैं हम। एयर फिल्टर की असेंबली खोली जाएगी। एयर फिल्टर का केबिन भी क्लीन किया जा रहा है और साथ में एयर फिल्टर को भी क्लीन किया जा रहा है। तो वापस से क्लीन अप के बाद इसे फिट किया जाएगा। फाइनल इंस्पेक्शन करके इसे वापस फिल किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। तो गाइज़ अभी तक हमने कूलेंट देखा, कूलेंट पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका है। ब्रेक ऑयल देखा, एयर फिल्टर क्लीन कर लिया गया है, एसी फिल्टर क्लीन कर लिया गया है। तो ये 4 चीज़ें अभी तक हमने देखी है। अब इंजन ऑयल की तरफ जाएंगे हम। इंजन ऑयल ड्रेन किया जाएगा और फिर नया इंजन ऑयल डाला जाएगा। तो अभी ये कूलेंट का टैंक है, उसे प्रॉपर तरीके से टाइट किया जा रहा है। सारे पैरामीटर्स, सारे नट बोल्ट्स चेक किए जाते हैं, कुछ ढीला तो नहीं छूट रहा है। कूलेंट का डब्बा है गाइस। पेट्रोल गाड़ी में कूलेंट 2 लीटर जाता है, तो ये 1-1 लीटर का डब्बा है, 2 लीटर डाला जाएगा कूलेंट का। रेडिएटर कैप है गाइस, इसमें ही डाला जा रहा है इसे कूलेंट को। देखेंगे ये ग्रीन कलर का होता है, येलो स्क्रीन दिख रहा है ये। तो 2 लीटर कूलेंट डाला जाता है और 3 लीटर पानी डाला जाता है। पानी आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, मगर डिस्टिल वाटर बेस्ट होता है। डिस्टिल वाटर बेस्ट होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर को जो ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में। तो 1 लीटर कूलेंट जा चुका है, ये दूसरा लीटर कूलेंट डाल रहे हैं हम। तो फाइनली गाइज ये चले जाएगा। उसके बाद कूलेंट वाला सेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, ब्रेक वाला सेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, ब्रेक ऑयल वाला। अब देखेंगे नेक्स्ट में किस चीज़ के लिए हम मूव होते हैं। कूलेंट डाल देने के बाद अब पानी भी डाला जा रहा है। ये डिस्टिल वाटर है, जनरली हम डिस्टिल वाटर यूज़ कर रहे हैं। बैटरी भी चेक किया जाएगा। वेट बैटरी होती है, ड्राई बैटरी नहीं होती है। तो जितने भी 6 सेल्स हैं उसमें पानी टॉपअप किया जाएगा। इसमें भी डिस्टिल वाटर ही टॉपअप किया जाता है और नॉर्मल पानी टॉपअप नहीं किया जाता है। डिस्टिल वाटर टॉपअप इसलिए करते हैं ताकि इसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एक्टिव रहें। तो गाइस देखेंगे अब डिस्टिल वाटर टॉपअप किया जा रहा है। एक छोटा सा होल कर दिया गया है बॉटल के कैप पे, जिससे कि बहुत कम अमाउंट में पानी जाए और हमें पता चलते रहे कितने लेवल तक का जा रहा है। पूरा फुल नहीं किया जाता है क्योंकि कुछ गैसेस भी निकलते हैं, तो बैटरी फटने की भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दिया जाता है ताकि कुछ केमिकल रिएक्शन हो तो वो उस गैपिंग में फिल हो सके। तो इस तरीके से 6 सेल में पानी टॉपअप कर दिया जाएगा। और यहाँ पर कूलेंट का पानी तो जा ही रहा है। आप देखेंगे 2 लीटर कूलेंट जा चुका था, अभी 1 लीटर ये पानी भी जा रहा है। कैप को वापस से लगा दिया जा रहा है बैटरी में पानी टॉपअप करने के बाद। सारे 6 सेल के कैप वापस लगा दिए जाएंगे। इसे आप घर में भी चेक कर सकते हैं।
सिंपल है, एक सिक्के की मदद से आराम से आप उसे खोल सकते हैं सेल को, और पानी चेक कर सकते हैं। इनकेस अगर कम लगे आपको तो आप घर में भी टॉपअप कर सकते हैं, मगर डिस्टिल वाटर से ही टॉपअप कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट है बैटरी के लिए। गाड़ी को उठाई जा रही है गाइस। अब नीचे साइड पे इंस्पेक्शन किया जाएगा और ऑयल ड्रेन किया जाएगा, इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर, ये सारी चीज़ें चेंज की जाएगी। ऑयल ड्रेन किया जाएगा गाइस। अब गाड़ी पूरी तरीके से उठ चुकी है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पास ऑयल ड्रेन के लिए एक ऑयल पैन में छोटा सा एक नट होता है, उसे खोला जा रहा है। यहाँ ऑयल फ़िल्टर होता है, ये ऑयल फ़िल्टर भी चेंज किया जाएगा। अभी ये नट खोल के हम ऑयल ड्रेन करेंगे। जो कि ये ऑयल पैन में जाके गिरेगा, ऑयल जितने भी है। पुराने ऑयल पूरी तरीके से ड्रेन करके ऊपर साइड से नया ऑयल डाला जाएगा। देखेंगे ये पूरा ऑयल निकल रहा है ऑयल पैन से, इंजन ऑयल है ये। और यहाँ पास ऑयल फ़िल्टर है, ऑयल फ़िल्टर भी यहाँ से निकाल लिया जाएगा और नया ऑयल फ़िल्टर डाला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, नया इंजन ऑयल डाल रहे हैं तो ऑयल फ़िल्टर भी नया होना ज़रूरी है। फाइनली गाइस ऑयल पूरी तरीके से निकल चुका है। अभी ऑयल फ़िल्टर खोला जा रहा है। देखेंगे ऑयल फ़िल्टर सेक्शन में भी कुछ ऑयल जमे हुए थे, अब पूरी तरीके से ड्रेन हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर कुछ होल्स है जहाँ से ऑयल इंजन के अंदर जाता है फ़िल्टर होके। ये नया ऑयल फ़िल्टर है गाइस, इसे हम गाड़ी में लगाएंगे अभी। जनरली बलेनो गाड़ी में 8 होल्स वाले ही ऑयल फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं। आफ्टर मार्केट अगर आप ख़रीदेंगे तो उसमें डिफरेंट होल्स की क्वांटिटी होती है, तो वो इंजन ऑयल के फ़्लो को इंजन के अंदर चेंज कर देता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मार्केट से ख़रीद रहे हैं तो ये होल्स ज़रूर ध्यान में रख के ख़रीदें, अदरवाइज़ इंजन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इंजन ख़राब भी हो सकता है। कैलिपर असेंबली खोली जा रही है अभी। पेड सर्विसिंग में कैलिपर पिन ग्रीसिंग भी किया जाता है। ये पिन ग्रीसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है पेड सर्विसिंग में, क्योंकि ये पिन ही है जिसकी वजह से ये ब्रेक पैड्स जो हैं वो खेलते हैं और ब्रेक डिस्क को पकड़ते हैं। तो इसकी ग्रीसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इससे ग्रीस सूख जाते हैं तो गाड़ी में ब्रेकिंग के टाइम पे आवाज़ भी आता है और स्मूथ ब्रेकिंग नहीं रहती है, ये ब्रेक डिस्क को नहीं पकड़ पाते हैं ब्रेक पैड। तो देखिए यहाँ पास पिन निकाल लिया गया है। इस पिन में हम टेपिंग करके प्रॉपर वे में ग्रीसिंग करके इसको डालेंगे। अभी देखेंगे ये कैसा दिख रहा है। चलिए अब ऑयल फ़िल्टर हम फिट करते हैं। ऑयल फ़िल्टर में थोड़ा अमाउंट ऑफ ऑयल लगा लिया जा रहा है स्मूथनेस के लिए और प्रॉपर पैकिंग के लिए। ऑयल फ़िल्टर फिट हो गया गाइस। और यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ से हम ऑयल ड्रेन किए थे वो पैन में नया नट भी लगा दिया गया है वॉशर के साथ। सामने के ब्रेक का काम हो चुका है, पीछे की ब्रेक असेंबली खोली जा रही है। सामने तरफ मैंने आपको ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क दिखाया था, पीछे तरफ ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू होते हैं। देखेंगे ये ब्रेक शू है, इसकी थिकनेस मेज़र करके हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये चलने के लायक है कि नहीं। और ये ब्रेक ड्रम पे घिस आता है, ये ब्रेक ड्रम है, इनसाइड ब्रेक ड्रम पे घिस आता है। नीचे साइड पे इंस्पेक्शन किया जा रहा है गाइस। तो देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे नट्स वगैरह निकले हुए हैं डस्ट कवर के, तो ये सब भी फिक्सअप किया जाएगा। पूरी तरीके से अंडर बॉडी इंस्पेक्शन की जाती है। इन केस अगर कुछ नट्स वगैरह ढीले होते हैं तो उसे फिक्सअप किया जाता है।
पिन असेंबली से जो निकली हुई पिन है वो है गाइस, देखेंगे अभी हमने देखा था कुछ देर पहले। इस पिन को पोंछ दिया गया तो एकदम क्लीन दिख रहा है, न्यू टाइप का। अब इसमें हम टेपिंग लगा के ग्रीसिंग करेंगे और ये पिन के बुशेस हैं, फिर बाद में इस बुशेस को पहनाया जाता है। ये पिन में ग्रीसिंग लगाया जा रहा है गाइस। ऐसे देखेंगे अब पिन यहाँ पर लगा दिया जा रहा है वापस से। जो कैलिपर पिन निकाला गया था, सेकंड पिन डाउन साइड का है, इसको लगा दिया जा रहा है। इसी तरीके से हम अदर साइड पे भी लगा देंगे। तो ये है गाइस, अब कैलिपर पिन असेंबली वापस लगा दी जाएगी क्योंकि ब्रेक पैड इंस्पेक्शन कर लिया गया है और इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। अगर ये पूरी तरीके से घिस चुका होता तो हम ब्रेक पैड चेंज कर दें। तो अब कैलिपर पिन असेंबली वापस से लगा दी जा रही है और नट बोल्ट वापस से कस दिया जा रहा है। अब आपकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ब्रेक ऑयल भी डाल दिया गया, कैलिपर पिन असेंबली खोल के उसमें पिन की ग्रीसिंग भी कर दी गई, ब्रेक पैड भी इंस्पेक्शन कर लिया गया, ब्रेक डिस्क भी इंस्पेक्शन कर लिया गया है। तो फाइनली ये गाड़ी की ब्रेकिंग एकदम स्मूथ रहने वाली है। अंडर बॉडी जो पिन्स वगैरह निकले हुए थे उसे प्रॉपर वे में फिट कर दिया जाएगा अभी, क्योंकि ये जनरली नीचे पत्थर वगैरह अगर आए तो उससे टकरा के फट सकते हैं, खिंचा सकते हैं। तो प्रॉपर वे में अब क्लिपिंग कर दी जा रही है। हो गया, परफेक्टली फिट हो चुका है ये। तो गाइस फाइनली पूरा असेंबली फिट करके अब व्हील को फिट कर लिया जा रहा है। चारों व्हील अब वापस से चढ़ा लिए जाएंगे और फिर गाड़ी डाउन कर दिया जाएगा इंजन ऑयल फिल करने के लिए। अभी तक हमने इंजन ऑयल डाला नहीं है, इंजन ऑयल ड्रेन कर लिया गया था, अभी तक पूरे व्हील्स नहीं लगे हैं। ड्रम वापस से लग गया है, देखेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से सामने के भी व्हील्स फिट कर लिए जा रहे हैं। ये लास्ट व्हील है गाइस जो फिट किया जा रहा है। फाइनली चारों व्हील्स चढ़ चुके हैं। अब ये बोल्ट्स को टाइट करके गाड़ी नीचे कर ली जाएगी और ऊपर के सेक्शन के जितने काम बच गए हैं वो किए जाएंगे, क्योंकि नीचे पूरी तरीके से इंस्पेक्शन हो चुका है। ऑयल फिल्टर, ड्रेन नेट लग चुका है, मड फ्लैप भी पूरी तरीके से फिक्सअप कर लिया गया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा नट भी लगाया गया है। आप अगर कहीं इसे नया मड फ्लैप लगाएं या फिर इसको फिक्सअप करवाएं तो नट ज़रूर लगवाएं, वो एक्स्ट्रा सेफ्टी और सिक्योरिटी देता है मड फ्लैप के लिए। और ये बीच का सेक्शन खाली रहता है। बहुत लोगों को डाउट होता है कि ये बीच का सेक्शन खाली क्यों है, यहाँ पर कुछ और कवर लगाएं। तो आपको बताना चाहूँगा, ये एयर वेंटिलेशन के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, खाली ही दिया गया है कंपनी की तरफ से। 2 डस्ट कवर लगते हैं, एक इस साइड हो गया, राइट साइड और लेफ़्ट साइड। चारों व्हील्स टाइट कर लिए जा रहे हैं गाइस। इसके बाद गाड़ी डाउन कर ली जाएगी। एयर प्रेशर हम कैसे भूल सकते हैं गाइस, एयर प्रेशर तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गाड़ी में। अब एयर प्रेशर चेक किया जा रहा है चारों व्हील का। इसी तरीके से चारों व्हील का एयर प्रेशर चेक किया जाएगा। चारों ही नहीं, 5 व्हील का किया जाता है। जो स्टेपनी में रखा होता है उसका भी एयर प्रेशर चेक करना ज़रूरी है। तो फाइनली गाइस अब गाड़ी को नीचे कर दिया जा रहा है। गाड़ी को नीचे करके आप जितने ऊपर के काम पेंडिंग थे वो सब कर लिए जाएंगे।
तो इस तरीके से गाइस छोटे मोटे जो काम है अब वो कर लिए जाएंगे। ऊपर के सेंसर वगैरह चेक करना, इंजन कंपार्टमेंट से चेक करना और छोटे मोटे और कुछ वर्क अगर रह गए हैं एक्स्ट्रा, और फिर फाइनली गाड़ी को बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से बलेनो गाड़ी में पेड सर्विसिंग किया जाता है और फुल सर्विसिंग इस तरीके से आप करवा सकते हैं। अगर आप देख नहीं पा रहे हैं वर्कशॉप पे, तो आपको एटलीस्ट ये नॉलेज है कि आपकी गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज़, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।